हे भगवान, ये तो अपशगुन हो गया। मैं ना वैदे की हेल्प करने के लिए किचन में चले जाता हूँ। माधव भैया, शायद आप अभी अपनी पत्नी को ठीक से जानते नहीं हैं। तो अपने कमरे में जाके आराम कर दे। ठीक है दादी। माधव तो कमरे के अंदर जा रहे हैं। माधव, अब तू ये बता ना, मैं कैसे सब ठीक करूं? अब तू कुछ ठीक नहीं कर पाएगी वैदेही। मेरे होते हुए ना तेरे साथ अब सिर्फ गलत ही होगा। तू माधव की अर्धांगिनी कभी नहीं बन सकती। मैं तुझे माधव के करीब कभी नहीं आने दूंगी। माधव सिर्फ मेरी है। आप अलमारी में देखिए, मैं इधर देखती हूँ। ये देखो, मिल गए गहने। अरे शर्म नहीं आई आपको? अपनी पोती के गहने चुरा लिए आपने। दादी, अगर आपको पैसे चाहिए थे तो आप मुझसे कहती ना, मैं माधव से लेके आपको पैसे दे देती। लेकिन आपको चोरी नहीं करनी चाहिए थी दादी। आपने मेरे ससुराल में मेरी नाक कटवा दी। मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। अभी कभी मेरे गाँव चली जाती हूँ। बस कर वैदेही, तू ये क्या कर रही है? तू ये सब करके मुझे अपने पास नहीं, मुझे अपने आप से दूर कर रही है। मैं जितना चित्रा को बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तू मुझे उतना ही उसकी याद दिला रही है। भैया देखो ना, मार मार के हाल में हाल कर दिया उनका भैया। तुझे हुआ क्या? तू बताएगी तेरी प्रॉब्लम क्या है? मैं ना तंग आ चुका हूँ। पर मैंने किया क्या है? सारे घर वालों को तोड़े मार मार के तू काम करवा रही है। तू करना क्या चाहती है? और आज ना मुझे इस बात का एक्सप्लेनेशन चाहिए। दे मुझे एक्सप्लेनेशन। निकाल दीजिए माधव, निकाल दीजिए इस वैदेही को अपनी जिंदगी से भी और इस घर से भी। धक्के मार कर इसे बाहर निकाल दीजिए। भाभी जी, मैं बेहोश हो गई। अरे मैं चलो। बचाओ। जी, जी। अरे अरे क्या हुआ? एक नहीं, दो वैदेही को देखा।
मुझे तुम्हें बुलाना ही होगा, तुम्हारे साथ बिताए हर पल को, तुम्हारी यादों को मुझे अलविदा कहना ही होगा। लेकिन जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए मुझे सबसे पहले तुम्हें बुलाना होगा। ये क्या हो गया है आपको? आप मुझे इस वैदे के लिए बुलाना चाहते हैं? मुझे खुद से अलग मत करिए। आप मेरी यादों को जला नहीं सकते, ना ही मेरी यादों से भाग सकते, क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और इस वैदेही को मैं आपकी अर्धांगिनी कभी नहीं बनने दूंगी। मेरी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया और उन किडनैपर्स को ढूंढने के लिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। मेरी मदद करोगी? हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है बापू। ये वही भीख मांगने वाले लोग हैं जिन्होंने माताश्री को एक्सीडेंट केस में फंसाया था। आप हमसे भीख क्यों मंगवाना चाहते हैं? हमारा यही तो काम है। तो पहले भी हमारे साथ इसी तरह भीख मांगा करती थी। हीरा मैम वापस आ गई है। सब वो देखिए, पर डॉक्टर हीरा को बच्चे वार्ड में नहीं मिले तो क्या बोलेंगे उनको सर? जैत्र रथ को प्राप्त करने के लिए सारथी बाहुक बताते हैं कान्हा को नागलोक का मार्ग। वो दिव्य रथ इस समय नागलोक में है प्रभु। आपको नागलोक जाकर उसे प्राप्त करना होगा, जहां उनका सामना होता है असुरराज कंस के साथ। आपकी शादी हो गई? जी हो तो गई है। एक बार या 20 बार? हुई तो एक बार है, लेकिन आज 10-12 साल से रोज रिपेंट कर रहा हूँ सर। कंपनी मैंने अभी तक नहीं की। तो आपका फेवरेट गाना कौन सा है इसमें? मेरा फेवरेट गाना है चाशनी also. ओके। मेरा फेवरेट गाना क्यों चूज कर लिया आपने? Sorry. चाशनी बहुत अच्छा गाना है, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत लगी चाशनी। अच्छा। हमारी एक मौसी थी, हम और प्यार से बोलते थे चट्टू मौसी। जब हमारे साथ ही में रहती थी सारो कोनों एक हतु लौंडा लपाड़ी, बहुत ही बदमाश हतु साधु बेहुदा। बाने का करो, भोली भाली मौसी को अपने जाल में फंसाओ, मतलब मौसी को पटा लो। अब जब मौसी की शादी फिक्स करी, मौका वारदात पे भग गई मौसी। अम्मा को जो ऐसा सोचो कि ये बात को पता ना चल जाए। तुम्हारी जिद के चक्कर में हमें दुनिया को आया था फैल को। मेरी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया और उन किडनैपर्स को ढूंढने के लिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। मेरी मदद करोगी? हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है बापू। ये वही भीख मांगने वाले लोग हैं जिन्होंने माताश्री को एक्सीडेंट केस में फंसाया था। आप हमसे भीख क्यों मंगवाना चाहते हैं? हमारा यही तो काम है। तो पहले भी हमारे साथ इसी तरह भीख मांगा करती थी। हीरा मैम वापस आ गई है। सब वो देखिए, पर डॉक्टर हीरा को बच्चे वार्ड में नहीं मिले तो क्या बोलेंगे उनको सर? जैत्र रथ को प्राप्त करने के लिए सारथी बाहुक बताते हैं कान्हा को नागलोक का मार्ग। वो दिव्य रथ इस समय नागलोक में है प्रभु। आपको नागलोक जाकर उसे प्राप्त करना होगा, जहां उनका सामना होता है असुरराज कंस के साथ। आपकी शादी हो गई? जी हो तो गई है। एक बार या 20 बार? हुई तो एक बार है, लेकिन आज 10-12 साल से रोज रिपेंट कर रहा हूँ सर। कंपनी मैंने अभी तक नहीं की। तो आपका फेवरेट गाना कौन सा है इसमें? मेरा फेवरेट गाना है चाशनी also. ओके। मेरा फेवरेट गाना क्यों चूज कर लिया आपने? Sorry. चाशनी बहुत अच्छा गाना है, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत लगी चाशनी। अच्छा।